This program is brought to you by Health Department, Government of Goa, National Health Mission, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इन न्यू एपिसोड ऑफ युवा हेल्थ इन असोसिएशन विथ हेल्थ डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. भलायकी खाते हांची एक इनिशिएटीव आसा. इट इज कॉल्ड RKSK म्हळ्यार राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. किशोर स्वास्थ्य म्हळ्यार टीनेज हेल्थ. यूथ रिलेटेड क्वेश्चन्स आमी विचारता हायर सेकंडरीज किंवा कॉलेजींनी वचून, ऑर यूथ रिलेटेड जे विशय आसा ताजेर आमी तांचे कडल्यान तांकां कितें दिसतात ते म्हणजे भुरग्यांक कितें दिसतात ते जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करता. असो हो एक प्रोग्राम. आनी आयची आमची हायर सेकंडरी आसा गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी बायणा वास्को हांगासर. जे कितें क्वेश्चन आशिल्ले एंड आन्सर्स हे सगळे तुमकां दाखयतलो. पूण त्यान पयलीं टॉप स्टोरी ऑफ दीस मंथ म्हळ्यार फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान ही स्टोरी चालू आसा. चायनांतल्यान सुरू जाल्लो कोविड-19 म्हळ्यार कोरोना व्हायरस अख्ख्या जगान पातळिल्लो आसा. अरावंड 124 कंट्रीज आणि 1,26,000 प्लस कन्फर्म केसीस सध्या सापडलेले आसात. तशेंच 4,500 डेथ्स ऑल ओवर वर्ल्ड आमकां ह्यो आंकडो पळोवपाक मेळटा. प्लस आमच्या इंडियेन प्लस 60 म्हळ्यार 60 प्लस केसीस कन्फर्म्ड आसा. सो हातूंतल्यान आमी सेफ रावप भरपूर गरजेचें आसा. आमच्या गोंयान अजून पर्यंत तरी पॉझिटिव्ह केसीस ना, बट येस आमी सेफ रावपूय तितलेंच आमचो एक गरजेचें आसा सध्या. आमी हात धुवपाक जाय टायम टू टायम, सॅनिटायझर वापरपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी आतां प्रिकॉशन घेवपाक जाय. गर्देच्या जाग्यांचेर वचप ना. हे जेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटान आमकां हालींच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सुद्दां सांगिल्लें आसा की तुमी अवॉयड केल्यार चड बरें. एंड जर कोणाकूय खोकली येता किंवा जोर येता जाल्यार तुमी लागींच्या हॉस्पिटलान वचून दाखोवप भरपूर गरजेचें आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. बट येस, ह्यात रिलेटेड जायते क्वेश्चन्स तुमच्या तकलेन आसतले. जर तुमकां कितें जर कन्फ्युजन आसा, कितें जर तुमच्या तकलेन क्वेश्चन्स आसा जाल्यार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाची एक वेबसायट आसा. त्या वेबसायटीचेर बऱ्या तरेन तुमकां कशें कितें तुमी सावध रावपाक शकता हें समजयल्लें आसा, हें दाखयल्लें आसा. सो जर कितें कन्फ्युजन आसा जाल्यार WHO हांची वेबसायट तुमी पळोवपाक शकता. मुवींग टू आर युवा हेल्थ टुडे, बायणा हांगासरली गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी आनी जायते क्वेश्चन जायते आन्सर्स तुमकां पळोवपाक मेळटले. सो जस्ट चॅक इट आउट. What is the full form of RTO? ट्रॅफिक पोलीस इन्स्टिट्यूशन. खबर ना सर. रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर. गाडी चलयता लायसन हेल्मेट घालता. सॉरी, रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर. रोड ट्रान्सफर असोसिएशन. रोड ट्रान्सफर ऑफिस. कॉपी पेस्ट तरी करू नका. खबर ना पुढे सांगा. म्हाका बी खबर ना. रोड ट्रान्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन. कवर रोड ट्रान्सपोर्ट एक्सपर्ट ऑर्गनायझर. रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर. रोड ट्रान्सफर ऑफिसर. रिजनल ट्रॅफिक पोलीस. रिजनल ट्रॅफिक ऑफिस. रिजनल ट्रॅफिक ऑफिस इज अ रायट आन्सर. ताळयो मारा मरे त्याच्या खातीर. ओके, विदाउट लायसन्स गाडी चलोव नाकात. मेन गजाल तुका तर पुलीस धरतलेच पळय नाल्यार. आतां पळय कितें आसता जाणा मरे, आमच्या गव्हर्मेंटान आमकां एक एज लिमीट फिक्स केल्या 18 आनी तीच एज लिमीट आसा वोटींग करपा खातीर. कारण आमचें तेन्ना ब्रेन इतलें तरी वाडलेलें आसता की आमी डिसिजन बरें घेवपाक शकता. तुमी जेन्ना अंडर एज आसता न्ही तेन्ना खुबश्या फावटी तुमी गाडी चलयतना डिसिजन मेकींग पावर तुमची सारकी आसची ना. आसतली हाची गॅरंटी नासतली. ह्या खातीरूच ती एज थारायल्लेली आसा. आनी लायसन्स कित्याक काडटा आमी खबर आसा? लायसन्स कित्याक काडटा? खबर ना? टू रायड टू रायड. आमी लायसन्स काडीत आसतना गाडी चलोवपाक शकता, पूण लायसन्स काडप कित्याक गरजेचें? फॉर रुल्स अँड रेग्युलेशन. सर रिस्पॉन्सिबिलिटी येता. रिस्पॉन्सिबिलिटी येता. येस, व्हेरी गुड. रूल्स अँड रेग्युलेशन करपाक जाय. रेग्युलेशन कळटा. आनी कितें आसा? After taking license, we have to know that what we have to wear, what we don't have to. The helmet says we have to use permanent. Many a time, not nobody using helmet anytime. But when we have license, we have to know what we have to do. सो मेन गजाल कितें आसा मरे, आमी रुल्स एंड रेग्युलेशन कळपाक जाय. आमकां लायसन्स काडचे वेळार आमकां सगळें स्टडी करचें पडटा. आमचे इंडियेन आमी 20 क्वेश्चन विचारतात, तातूंतले 15 आन्सर दिवचे पडटा लर्निंगेन. हय मरे. चले गाडयो फास्ट चलयता की चलया? चालले सर. चले फास्ट. दोनों
दोनों बॉयज लेकिन 50 बॉयज गर्ल्स 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 बॉयज बॉयज सर बोथ ओके बोथ बट एक एव्हरेज काडपाक गेल्यार कोण फास्ट चलयता गाडी बॉयज ओके वाय नाही जेन्युइन आन्सर दिया शो ऑफ शो अप शो ऑफ आणि They want to reach in some place early or show off, and sometimes they want to cross the red light. स्टाईल स्टायली मारपाक वा फॉर शो ऑफ to do competition with each other. स्टाइल शो ऑफ शो टू रीच द डेस्टिनेशन सेफ लड़कियों को दिखाने के लिए एक्झॅक्टली हिरो पण ते सर इट्स डिपेंड ऑन सिच्युएशन खंयसरूय बेगान पावपाक जाल्यार गाडी फास्ट चलयतात हय हय हातवर करा कितले जाणांक दिसता ते मोस्ट ऑफ द टायम म्हाका आतां खरें खरें सांगा तुमी केन्ना तरी बेगान पावल्यार खंय फास्ट चलोव नाका गाडी 5 मिनटां बेगान भायर सर 10 मिनटां बेगान भायर सर खंय वचपाचें आसा जाल्यार फास्ट चलोवन कांयच साध्य जावपाचें ना हां कितें म्हणे येस फास्ट क्यों चलाता मालूम है सर अपना जो एक रिकॉर्ड बनाया था ना 80 का स्पीड वो सोचता अभी 80 को और क्रॉस करूँ 100 इसलिए फास्ट चलाता उन लोग लड़की लोग के लिए नहीं एक बात बोल ओके एक बात बोल सीएम ऑफ गोवा चीफ मिनिस्टर एक मिनट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एक मिनट क्या नाम था उनका वेट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा पता नहीं है मालूम तो याद नहीं आ रहा अभी नहीं लेट मनोहर पर्रिकर क्या वो लेट मनोहर पर्रिकर था अभी 80 के स्पीड पे गाड़ी चला रहा है इतना पता है तो गोवा का सीएम पता नहीं है सावंत अच्छा गोवा में कितना जिला है 14 गोंयान कितले डिस्ट्रिक्ट आसा रे 2 डिस्ट्रिक्ट खंयचे साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा व्हेरी गुड ताळयो जावन त्याच्या खातीर ओके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद व्हेरी गुड बस ओके सो गाडयो फास्ट चलोव नाकात चौकात चलयात 5 मिनटां बेगान भायर सरल्यार जाता आनी सीएम कोण तो मातसो लक्षांत दवरा चलयतना टेंशन्स होता है जिसमें हम डिप्रेशन में जाते हैं ज़्यादातर की ऐसा होता है कि हमें स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं हम लोग विच आर द टेंशन्स स्टडीज टेंशन फैमिली फैमिली स्टडी का प्यार का प्यार का टेंशन फैमिली प्रॉब्लम फैमिली प्रॉब्लम्स फैमिली फैमिली प्रॉब्लम्स फैमिली प्रॉब्लम्स स्टडी प्रॉब्लम स्टडी प्रॉब्लम्स स्टडी प्रॉब्लम स्टडी प्रॉब्लम्स सर स्टडी प्रॉब्लम स्टडी फ्यूचर प्रॉब्लम्स करियर इश्यूज फैमिली फैमिली प्रॉब्लम्स स्टडी स्टडीज स्टडीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम फैमिली सर मनी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल सर मनी प्रॉब्लम situation all over the everywhere almost the youths of our age most probably they have complex about their appearance and another is how they can be more presentable on social media these things probably leads them to the depression and there are most of the cases in India also मनी पॉलिटिकल टेंशन पॉलिटिकल studies health and career करियर ओके फॅमिली प्रॉब्लम खूप जणांनी सांगले खूप जणांनी वॉट काइंड ऑफ फॅमिली प्रॉब्लम्स डू यू फेस लाईक किती असतं चडशे सर पुअर फैमिली आहे डैडी लोग पे क्या था झगड़ा करता सेम सर ये क्या था सर फादर तो लफड़ा करते सेम प्रॉब्लेम्स आहे ते पिऊन येता मागीर ते मम्मीक बी मारता तशे They are not encouraging what we like. They are not encouraging what we like in studies, games. They didn't allow to go outside like this. फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसे कि सर जैसे फैमिली का इनकम कम रहेगा फादर का तो हम लोग को पार्ट टाइम जॉब के लिए पढ़ाई भी करना पड़ता है स्टडी जैसे कि हम लोग को जॉब मिलता है यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए शॉप में ओडीसी जैसे मारते हैं वो पैसे प्रॉब्लम पड़ता है फिर पार्ट जॉब आख्खे गोंयान जर पळोवंक वचत न्ही आमी आख्खे गोंयान आमी जेन्ना वता न्ही पूरे गोवा में जब हम घूमते हैं तो एक उसमें से एक फर्स्ट जो इश्यूज़ है वो फैमिली इश्यूज़ सब जगह नॉट ओनली दिस हाई सेकेंडरी अक्रॉस गोवा जितने भी हमने कॉलेजेस में गए ना फैमिली प्रॉब्लम इज़ नंबर 1 इशू क्या होता है ना जब आप फैमिली के साथ रहते हैं ज़्यादातर आप फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं तो फैमिली में जो होता है वो आपके दिमाग पे असर पड़ता है
ओके और उसके लिए बाद में बहुत बार आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, यार ऐसे क्यों बिहेव करते हैं हमारी फैमिली, ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली ऐसे क्यों है, बाकी लोगों की फैमिली बहुत अच्छी है, हमारी फैमिली के साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। सेकेंड इज रिलेशनशिप इश्यूज़। बहुत बार रिलेशनशिप के इश्यूज, नॉट ओनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड्स ऑल्सो। मतलब आपके दोस्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड देन यू एंड अप विथ डूइंग समथिंग दैट यू वुडंट हैव डन। मतलब आप एक बार फेसबुक पे ऐसा कुछ डालते हैं उसके बारे में जो आपको डालना नहीं होता है, या फिर सोशल मीडिया पे ओवरऑल ऐसी कुछ बातें डालते हैं और उसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके बाद। एंड ऑल्सो विद द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो बाद में बहुत बार टेंशन हो जाती है, मतलब पॉजेसिव रहना, ये सब कुछ बहुत बार होता है। उसके बाद में झगड़ा हो जाता है और आप टेंशन ले लेते हैं। थर्ड इज़ फाइनेंशियल इश्यूज़। सबके लाइफ में होता है, ऐसा नहीं है कि आपके ही लाइफ में है, इसके लाइफ में है। फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण बहुत बार हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे उसने कहा आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट दैट बॉय बिकॉज वो स्कूल में भी आता है, काम भी, पार्ट टाइम जॉब भी करता है कभी कभी, एंड देन यस। बट एक बात समझ लो, जितना आप हार्डवर्क करेंगे कुछ सालों में उतना ही आपको पे बैक मिलेगा। एक बात सच में समझ लो, बिकॉज आई हैव डन माई फर्स्ट जॉब फॉर 1500 इन अ फैक्ट्री। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में होता है, उसको ओवरकम कैसे करना है, आपको उसके आगे कैसे जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मन में सोच लिया तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फोर्थ इज़ स्टडी। लेकिन स्टडी का प्रॉब्लम क्यों होता है आपको मैं बता देता हूँ। आप लोग स्टडी कब करते हैं? एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले। उससे पहले कभी स्टडी करते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं करते। एग्जाम्स के 2 दिन पहले आप स्टडी करने लगते हैं एंड देन यू एंड अप विथ टेकिंग स्ट्रेस, अरे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूँ जो मैं फॉलो करता था व्हेन आई वाज इन स्कूल और हायर सेकेंडरी कॉलेज, तब क्लास में अटेंटिव रहना होता है, क्योंकि आधी पढ़ाई क्लास में ही हो जाती है। जब टीचर पढ़ाती है ना तो बहुत सिंपल उसका एग्जाम्पल देता हूँ। अरिजीत सिंह के गाने एक बार सुनने के बाद याद रहते हैं आपको, याद रहते हैं क्योंकि आप केयरफुली उनको सुनते हैं, उनके लिरिक्स, उनके जो ये है राइट्स है, मतलब वो आप सुनते हैं, राइटअप सुनते हैं, आपको याद रहता है। सेम वे आप अगर अटेंटिव रहे क्लास में तो आपको 50% स्टडी वहीं पे हो जाएगी एंड देन यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। जब आप 2 दिन पहले स्टडी करने में बैठ जाएंगे एग्जाम के पहले, देन यू विल फाइंड दैट अरे इसमें से आधे से ज़्यादा तो मुझे पता ही है, सो सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है। आफ्टर गोइंग टू डिप्रेशन और स्ट्रेस्ड आउट, मेंटली वीक फील करने के बाद ज़्यादातर क्या करने की कोशिश करते हैं बच्चे? क्या करते हैं? They try to suicide, sir. सुसाइड इज नॉट अ ऑप्शन फॉर मी। सुसाइड मतलब बहुत दूर की बात है। अगर मुझे ऑप्शंस दिए ABCD Z तक, मैं सुसाइड ऑप्शन रखने ही नहीं वाला और उसके बाद बारे में बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो है भी नहीं सुसाइड। क्योंकि अगर अपना ध्यान किसी और तरफ, Most probably they try to be lonely. They don't talk with anybody. हाथी कट बिन मारून घ्या वो ज़्यादा करके पढ़ाई पे डिप्रेशन करता तो क्लास छोड़ के जाते हैं, अटेंड नहीं करते। इसके क्या करते हैं लेकिन उसके बाद? जब मेरे को डिप्रेशन होता है मैं खेलने निकल जाता हूँ। मैं ड्राइंग करता हूँ डिप्रेशन में। लेकिन आपने सुना है कि गलत रास्ते पे जाते हैं, दे ट्राई टू ड्रिंक्स करते हैं, यस, ड्रग्स लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल बहुत होता है, आपने देखा होगा, बहुत होता है। ओके, बट यू नो आपके भी फ्रेंड सर्कल में रहेंगे ऐसे कुछ बच्चे जो ऐसा करते हैं जब डिप्रेशन में होने के बाद सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर ड्रग्स लेते हैं। एक बात समझ लो कि सिगरेट और अल्कोहल जब पीने लगते हैं ना, इट इज़ अ गेटवे टू ड्रग्स, मतलब ड्रग्स तक जाने की एक रास्ता है। तो और अगर उस तक पहुंच गए ना तो बहुत मुश्किल है आपके लाइफ में, बहुत मुश्किल है। आपको सपने बहुत आते होंगे, लेकिन सपनों को सच करना होता है और सच करने के लिए ये सब चीज़ों से परे रहना होता है। एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आपको लगेगा कि एक्टर्स या फिर कोई भी ड्रग्स ले रहा है ये वो, ऐसा नहीं है। अपने रियल लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं करता है। जो भी सक्सेसफुल आदमी है उनको दिन भर काम करना होता है, दिन भर। सुबह 7 बजे उठकर शाम के 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक काम करना होता है। और ड्रग्स और अल्कोहल स्मोकिंग ये नहीं कर सकता, आपको हेल्प ही नहीं कर सकता। आई टेल यू व्हाई। देखो,
गाड़ी चलाते वक्त अल्कोहल ड्रिंकिंग और गाड़ी चलाना क्राइम है, पता है ना आपको? क्यों क्राइम है? एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट क्यों हो जाते हैं? माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। मैं तुझे बताता हूँ क्या होता है। उसमें क्या होता है ना, जब गाड़ी चलाते हैं ना हम, और जो नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं ना, तो हम अगर कोई गाड़ी आगे से आए तो हमें 3 सेकंड में डिसीजन लेना होता है कि हाँ आगे से गाड़ी ऐसे निकल के हम ऐसे चले जाएंगे। लेकिन जब अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं ना, वही डिसीजन लेने में हमें 10 सेकंड लगते हैं। ये सेकंड्स की बात मैं बता रहा हूँ, 10 सेकंड लगते हैं। और उस 7 सेकंड में ना, 7 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त दारू नहीं पीनी चाहिए। एंड और सेम वे आपका जो ब्रेन अभी है, आपकी एक 17 साल 18 साल या फिर 16 साल की उम्र में ब्रेन जितना काम करता है आपका, उस ब्रेन को अगर दारू या फिर सिगरेट या फिर ड्रग्स देने के बाद अगर आप रोकते हैं बड़ा होने से, तो आपका ग्रैबिंग पावर जो आप सीखते हैं उसका पावर कम हो जाता है। और बाद में जब सब बच्चे आगे निकल जाएंगे तो अब आपको पता चलेगा। बहुत लोग होंगे जिसको ड्रग्स से बाहर निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं पाते। खुद से सोचो ये बात कि आप निकलना तो है यार, चलो मुझे बात करनी है और निकलना तो है। इसके बाद क्या करना है, बाहर कैसे निकले? आपको क्या लगता है इससे बाहर कैसे निकलना चाहिए? किसी का हेल्प लेते हैं, बात करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो डॉक्टर वी हैव टू गो, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास वो प्रोटीन्स भी देते हैं ना, इसके लिए बात करना चाहिए। बात करनी चाहिए। फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इफ़ खुद पे डिपेंड रहेंगे ना तो सब कुछ खुद पे डिपेंड रहना चाहिए। अगर खुद पे डिपेंड करेंगे तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। We have to talk with someone else. खुद की विल पावर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं आगे जाके ये चीज़ एकदम ही नहीं, धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा। स्पेंड मोर टाइम विथ फॅमिली, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना टाइम। असे फ्रेंड्स करूंक जाय की मीन्स कोण असे ड्रग्स करना घेना तेंच्या वांगडा फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहिए। उनका टेंशन है ना, सब निकाल देना चाहिए। जर त्याने ठाणलें जाल्यार तो कितेंय करपाक शकता, अशें पयलीं ताणें ठरवूंक जाय। मेडिटेशन, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मेडिटेशन, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ बाय प्रेइंग, फैमिली फ्रेंड्स, Spend times with your close one, go for retreats and फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए। ओके, फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए या फिर दोस्तों के साथ बात करनी चाहिए, डॉक्टर्स के साथ बात करनी चाहिए। आई गिव यू 4 ways टू कम आउट ऑफ दिस, जिससे आप अपने दोस्तों को हेल्प कर सकते हैं। आप यू डू दिस, ओके, यू डू दिस, यू विल फाइंड अ गुड वे आउट ऑफ इट। ओके, सबसे पहली बात, पॉजिटिविटी रखो। किसी भी बात पे पॉजिटिव अप्रोच रखो। मतलब कोई भी अगर दिमाग में कुछ भी ख्याल है, उसको पॉजिटिवली ले लो और पॉजिटिवली सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में सोचो। उसके लिए क्या करना है, एक 4 दिनों के लिए आप एक ट्राई करो। आपके सबके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे ना पॉजिटिव शॉर्ट फिल्म्स देखो। पॉजिटिव 2 मिनट के 3 मिनट के कोरियन फिल्म्स रहते हैं या फिर कोई भी शॉर्ट फिल्म्स रहते हैं जिससे अच्छी बातें आपको वहाँ पे ड्रामेटिकली दिखाते हैं। उससे क्या होता है ना कि आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी जग जाती है और हाफ डे आपका उस विचार में चला जाता है कि आपको कुछ अच्छा करना है। आई डू दिस टू माई सेल्फ, मतलब मैं बहुत बार ये करता हूँ। सुबह उठने के बाद एक वीडियो देखता हूँ और बाहर निकलता हूँ, क्योंकि इस पूरे इसमें ना हमें किसी की मदद चाहिए और हमें किसी की मदद करनी है, ये सोच लो। मतलब लाइफ में कभी भी किसी की ना किसी की तो मदद लेनी पड़ेगी और किसी ना किसी को तो मदद करनी पड़ेगी। देन यू स्टार्ट नाउ ओनली, मतलब आप सोचो उसके बारे में। देन सेकेंड वन इज मतलब पॉजिटिव, हाँ क्या हुआ बोलो हेल्प करो। सेकेंड इज हेल्प अदर्स, नॉट ओनली इन क्लास, मार्केट, बस स्टैंड या फिर कहीं भी किसी को अगर मदद चाहिए तो मदद करो। उससे जब आप उस आदमी की मदद करोगे, उसके चेहरे पे स्माइल देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी किया है कभी ऐसा, ऑर्फनेज में या फिर ओल्ड एज होम में जाके उनके साथ खेलो, उनके चेहरे की स्माइल देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक यू विल फील ग्रेट। और बाहर आने के बाद, वो करने के बाद आपको एक मतलब प्रॉब्लम्स के ऊपर देखने का नज़रिया बदल जाएगा आप लोगों का। आप पॉजिटिवली देखने लगेंगे। ये ऑटोमेटिक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चलता है कि अब आपने किसी की मदद की, वो हंसता है बंदा तो आपको अच्छा लगता है। ह्यूमन टेंडेंसी है, वो करो। ये मेरी पर्सनल मैं बहुत बार करता हूँ। थर्ड इज़ एक्सरसाइज।
खेलो, हाफ एन आवर या फिर 1 घंटा फुटबॉल, क्रिकेट या कोई भी आउटडोर गेम, नॉट पबजी, आउटडोर गेम खेलो, उससे आपको मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा एंड आपके दिमाग चलने लगेगा पॉजिटिवली, आप बेटर मेडिटेशन करो। यस। फोर्थ इज़ न्यूट्रिशन। आप जो खाते हैं, हाँ, न्यूट्रिशन जो खाते हैं उससे दिमाग पे असर पड़ता है, आपकी बॉडी के ऊपर ही नहीं, फिजिकली नहीं, दिमाग के ऊपर भी असर पड़ता है। और अगर किसी के साथ बात करनी है, यस, वी आर देयर, वी हैव कॉल्ड युवा क्लिनिक। युवा क्लिनिक के बारे में किसको पता है? व्हाट इज युवा क्लिनिक? पता है? यूथ हेल्थ, ओके। क्या है लेकिन युवा क्लिनिक? गुड हेल्थ, मेंटेनेंस गुड हेल्थ, युवा क्लिनिक हम जैसे लोग के लिए युवा क्लिनिक इज अ क्लिनिक वेयर आपके कोई भी यूथ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, हाँ, यूथ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में हो, नॉट ओनली द मेंटल हेल्थ, नॉट ओनली द न्यूट्रिशन, योर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सेक्स एजुकेशन, या फिर कोई भी चीज़ रहे, कोई भी, उसके ऊपर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना, बायना ऐसा नहीं मैडम, वास्को प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है उसमें एक युवा क्लिनिक रहेगा, वहाँ पे जाओ, डॉक्टर्स रहेंगे एंड उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई रिक्वेस्ट मैम टू प्लीज़ गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट। Okay, basically Yuva Clinic is specially for adolescents. See, at this phase, you all go through many changes, physical, mental, emotional. All these changes, they come all of a sudden. So there are certain things which you all are not able to take a decisions for certain things. You all are not getting to understand what is happening within me, my own self. And there are already, sir has already explained you all about the stress level, about the road safety, all these things. No, we do not know exactly how to go ahead with all those things. So here is a Yuva Clinic basically for urban health center for you people, okay, for adolescents 10 to 19 years. You all can come there. There is a free access to all of you all. You all can come and take a counseling, as well as you all have any kind of issues related to your health and stress level. If anybody is facing any problem, you all will get a counseling. And also there are doctors, RBSK doctors who are there to help. Okay, they come for checkup. You all know that. Yes, they come for checkup. So we have a team. Along with that, we have Yuva Clinic also, wherein all the students, all the adolescents, we try to give a counseling. We try to reduce their problems. Okay, we try to give them all the suggestions which will help them. What is anemia? You know anemia? What is anemia? Don't know, sir. Don't. सर ब्लड कमी है, डिजीज एनीमिया जैसे कि बॉडी में खून की कमी, उससे हम लोग को बीमारी जल्दी होता है। So we have low blood in our body and we have affected by the other disease also. In our body, blood is less. I don't know, sir. I don't know. Anemia is nothing but a disease where like nutrition we cannot get into our body, like a person who has not taken A vitamins and all. Less iron content in the blood. Lungs cancer. Don't know. Hemoglobin. Less hemoglobin. Hemoglobin. Don't know. Headache, vomiting, fever. Okay, what is anemia? Is खून की कमी, जैसे रेड ब्लड जो होता है उसकी लेस, और किस वजह से होता है? आयरन, यस, ओके। सो आयरन इंटेक करना है। आयरन इंटेक के लिए कौन सी सोर्सेज है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, then boiled eggs, okay. क्या मिल्क, बीटरूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बॉइल्ड चिकन, ओके।
ओके एक काम करो, इतना मैंने बता दिया, एक आप सर्च मार के भी देख के आप आज से आप डाइट अपना ये करो, आयरन और हेमोग्लोबिन लेवल जब कम होता है, लड़कियों में कितना होना चाहिए हेमोग्लोबिन लेवल 12 एंड लड़कों में 14-15. ओके, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके दॅट्स इट. आणि ही आशिल्ली आमची आयची युवा हेल्थ यूथ हेल्थ रिलेटेड जे क्वेश्चन्स आशिल्ले, जे क्वेरीज आशिल्ले, जो आन्सर्स आमकां मेळ्ळे, हे सगळे तुमकां नक्की आवडले आसतले. जर तुकाय कितें सजेशन दिवपाक जाय, कितें सांगपाक जाय जाल्यार युवा हेल्थ ही आमची फेसबूक पेज आसा, थंय वचून तूं म्हाका सांगपाक शकता, तुजे सजेशन्स दिवपाक शकता. अँड वन्स अगेन कोरोना व्हायरसा कडल्यान तुमी सगळे जाण सेफ रावप हे भरपूर गरजेचें आसा. त्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यां कडेन मागता की तुमी सेफ रावात, जे क्रावडेड प्लेस आसा ती अवॉयड करात, किंवा सॅनिटायझरान तुमचो हात तुमी परत परत पुसत रावात, धुयत रावात हात साबणान. अँड येस, प्लीज बी सेफ, स्टे सेफ. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.